रोहन, इसके बाद की सारी बातें हम सब लोग घर में बैठकर करेंगे। पिताजी, माँ जल्दी चलिए, अब पूरे गांव को पता चलेगा कि जिनके घर पर वो लोग पत्थर चला रहे थे वो इंसान आखिर है कौन। इसके बाद पूरा खुशहाल परिवार अपने घर चला जाता है। महेश अपने गांव वालों से मिलता है और पूरी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। एक आर्मी का जवान होने के नाते मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग प्यार से रहें। कोई दूसरा कुछ भी कह रहा हो, उसका असर अगर आपके परिवार पर, आपके देश पर या आपके समाज पर नहीं पड़ रहा है तो उसे ज्यादा परेशान ना करें, उसे अपनी जिंदगी जीने दें। हाँ, अगर वो कुछ गलत करता है तो एक्शन जरूर लें। इस तरह से गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी एक बार फिर से महेश से माफी मांगते हैं और उसके पूरे परिवार से भी माफी मांगते हैं। अब पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आर्मी ऑफिसर होने की वजह से पूरे गांव में उसका सम्मान सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक अनाथ आश्रम चलाने लगते हैं। अंजू कॉलेज से आते ही अपनी भाभी के पास जाती है। भाभी, ओ भाभी। क्या बात है अंजू, तू परेशान क्यों लग रही है? परेशानी की तो बात है ना भाभी, आपने फिर से कतरनों से मेरे लिए नया सूट सिल दिया। कॉलेज में लड़कियां मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। तेरे सभी सूट पुराने हो गए थे अंजू, इसलिए मैंने तेरे लिए नया सूट बना दिया। लेकिन कतरन से सूट बनाने की क्या जरूरत थी भाभी? आपको मेरे लिए नया सूट बनाने का इतना ही शौक था तो नए कपड़े ले आती। नए कपड़े लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे अंजू, तुम तो जानती हो कि। बस भाभी, रहने दो अपने बहाने। ये तुम अपनी भाभी से कैसे बात कर रही हो अंजू? तुम जानती हो कि जब से मेरा काम छूटा है तब से अरुणा ही दर्जी का काम करके जैसे तैसे इस घर को चला रही है। तुम्हारे कॉलेज की फीस भी भर रही है। तुम्हें हमारी माली हालत का अंदाजा नहीं है क्या? अंजू रूठ कर वहां से चली जाती है। जाने दीजिए ना, आप क्यों उसे डांटते रहते हैं? वो अभी अभी कॉलेज से आई है, उसने अभी खाना भी नहीं खाया और आपने उसे डांट पिला दी। नहीं अरुणा, अंजू अब बच्ची नहीं है, उसे हमारे घर के हालात समझने ही होंगे। अरुणा ने विनोद की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंजू के कमरे में चली गई। अंजू तकिए में मुंह छिपाकर रो रही थी। ओहो मेरी प्यारी ननद, रोना छोड़कर जल्दी से खाना खा ले। आज मैंने तेरी मनपसंद पनीर की सब्जी और पुलाव बनाया है। ओह भाभी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती हो। मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? चल अब जल्दी से खाना खा ले। दोनों ननद भाभी रसोई में जाती हैं। अरुणा थाली में खाना परोसती है और अंजू को देती है। दरअसल अंजू का भाई विनोद एक दुकान में सेल्समैन का काम करता था। एक दिन अचानक दुकान में आग लग जाती है और दुकान जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद विनोद की नौकरी चली जाती है। कई महीने तक नौकरी तलाशने के बाद भी विनोद को दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। तब एक दिन, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरुणा, 4 महीने हो गए लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। समझ में नहीं आता कि घर का खर्च, अंजू की पढ़ाई का खर्च, ये सब कैसे हो पाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। तुम क्या करोगी? क्या अब तुम नौकरी करोगी? नौकरी नहीं करूंगी, लेकिन इतना तो कमा ही लूंगी कि घर का खर्च और अंजू की पढ़ाई का खर्च निकाल लूं। वो कैसे? शादी से पहले मैं कपड़े सिलने का काम करती थी। मायके में मेरी सिलाई मशीन भी रखी है। आप कहो तो मैं वो सिलाई मशीन ले आऊं और फिर से कपड़े सिलने का काम शुरू कर दूं। इससे हमारा घर का खर्च और अंजू की पढ़ाई का खर्च दोनों निकल जाएगा। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? इसमें हर्जी क्या है, मैं घर पर ही रहकर लोगों के कपड़े सिलूंगी। ठीक है अरुणा। दूसरे ही दिन अरुणा मायके से अपनी सिलाई मशीन ले आती है और लोगों के कपड़े सिलने लगती है। वो कपड़ों के बचे हुए कतरनों को इकट्ठा करके रख लेती। जब ढेर सारी कतरन इकट्ठा हो जाते तब वो उन कतरनों से अंजू के लिए सूट सिल देती, जो देखने में तो बेहद स्टाइलिश होते, लेकिन कतरनों से होने के कारण कॉलेज की लड़कियां अंजू का बहुत मजाक उड़ाती। अरे अंजू, ये तो वही कपड़ा है ना जिससे तेरी भाभी ने मेरा सूट सिला था। इसके सूट की बाजू देख, मेरी माँ की ब्लाउज की कतरन से बने हैं। अंजू को लड़कियों का इस तरह से उसका मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगता था, जिस बारे में वो अपनी भाभी को बताया करती थी। तू चिंता मत कर अंजू, बहुत जल्द तेरे भैया की नौकरी लग जाएगी, फिर मैं तेरे लिए नए कपड़े का सूट सिल दूंगी। ना जाने कब भैया की नौकरी लगेगी और आप मेरे लिए नए कपड़े का सूट सिलोगी। वो दिन जल्द ही आएगा अंजू। एक दिन की बात है, अंजू कॉलेज जाती है तो उसे पता लगता है कि अगले हफ्ते कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, जिसमें सबसे बढ़िया पंजाबी गिद्धा डांस करने वाली लड़की को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जो लड़की डांस में हिस्सा लेना चाहती है वो फंक्शन के लिए बने पैनल के पास जाकर अपना नाम लिखवा दे। अरे वाह, सबसे बढ़िया पंजाबी गिद्धा डांस करने वाली लड़की को नगद पुरस्कार मिलेगा, फिर तो ये पुरस्कार मैं ही जीतूंगी।
अंजू पैनल के पास जाकर अपना नाम लिखवा देती है। वो उसी दिन से पंजाबी गिद्धा डांस का अभ्यास करने लगती है। वो हर समय यूट्यूब पर पंजाबी गिद्धा डांस देखती और उसके स्टेप सीखने की कोशिश करती। एक दिन वो कॉलेज में यूट्यूब देख रही थी। तब सोनम ने कहा, अरे अंजू, तू आजकल हमेशा अपने फोन में लगी रहती है, क्या बात है? मैं यूट्यूब से पंजाबी गिद्धा डांस सीख रही हूँ। लेकिन तू पंजाबी गिद्धा डांस क्यों सीख रही है? क्योंकि मैं कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हिस्सा लूंगी और पुरस्कार मैं ही जीतूंगी। क्या तू पुरस्कार जीतेगी? ऐसा कहकर सोनम हंसने लगती है। वो दूसरी लड़कियों को भी ये बात बताती है। अरे ऋचा, विनीता, कुछ सुना तुम लोगों ने? क्या बात है सोनम? अंजू कह रही है कि वो कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हिस्सा लेगी और पंजाबी गिद्धा डांस करके पुरस्कार जीतेगी। सोनम की बात सुनकर दोनों लड़कियां भी हंसने लगती हैं। उनका इस तरह से हंसना अंजू को बहुत बुरा लगता है। तुम लोग इस तरह से क्यों हंस रही हो? हमेशा दूसरे का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है मैं तुम सबसे अच्छा गिद्धा डांस करूं और पुरस्कार जीत जाऊं। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात तो है। तू पंजाबी गिद्धा डांस तो तब करेगी ना जब तेरे पास पटियाला सूट होगा। क्या पटियाला सूट? हाँ, पटियाला सूट। तुझे इतना भी नहीं पता कि पंजाबी गिद्धा डांस करने के लिए पटियाला सूट पहनना होता है? इसे कैसे पता होगा? इसे तो सिर्फ कतरनों का सूट पता है। अपनी भाभी से कहना कि वो तेरे लिए कतरन का पटियाला सूट बना दे। ऐसा कहकर तीनों लड़कियां फिर हंसने लगती हैं। अंजू को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो उसी समय अपने घर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। ये सब अरुणा देख लेती है। वो कपड़े सिल रही थी। सिलाई का काम छोड़कर वो अंजू के पास जाती है। अंजू, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? लेकिन अंजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो रोए जा रही थी। मेरी प्यारी ननद, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बता तो सही, क्या बात है? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? अंजू अरुणा को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात, मैं तेरे लिए पटियाला सूट सिल दूंगी। नहीं भाभी, मैं कतरनों का पटियाला सूट नहीं पहनूंगी। मुझे नए कपड़ों का पटियाला सूट चाहिए। अरुणा ने अंजू को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। ठीक है अंजू, मैं तेरे लिए नए कपड़ों का पटियाला सूट सिल दूंगी। ये सुनते ही अंजू खुशी से उछल पड़ती है। ओ भाभी, थैंक यू। खाना खाकर अंजू डांस का अभ्यास करने लगती है। इधर अरुणा सोचती है कि अब वो क्या करेगी। अंजू के लिए नए कपड़े आज ही लाने होंगे। कैसे होगा ये सब? तभी उसे याद आता है कि उसने राशन लाने के लिए 2000 रुपए रखे हैं। अगर उन पैसों से अंजू के लिए नए कपड़े खरीद लिए तो राशन कैसे लाऊंगी? लेकिन अंजू के लिए नए कपड़े तो लाने ही होंगे। वो राशन के लिए रखे 2000 रुपए लेकर बाजार जाती है। रास्ते में वो सभी महिलाओं से कहती है, सीमा बहन, कुछ कपड़े सिलने हो तो जल्दी दे देना, मैं जल्दी सिलकर दे दूंगी। ठीक है अरुणा। इस तरह अरुणा ने और भी महिलाओं से यही बात कही। फिर वो बाजार चली जाती है और अंजू के लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है। घर लौटते ही उसके पास सूट सिलने के ढेरों काम आ जाते हैं। अब वो रात में भी सूट सिलने का काम करने लगती है ताकि अंजू का पटियाला सूट भी सिल जाए और राशन के पैसों का भी जुगाड़ हो जाए। मेरी नौकरी न होने के कारण तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऊपर से अंजू की जिद ने तुम्हें और परेशान कर दिया है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मैं अंजू के लिए ऐसा सूट बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। अगले दिन अंजू का पटियाला सूट सिलकर तैयार था, जिसे देखकर अंजू ने कहा, वाह भाभी, आपने कितना सुंदर पटियाला सूट सिला है। इसमें जरी, गोटा और मोतियां भी लगाई हैं। ये सूट तो सब देखते रह जाएंगे। अब तू बस अपने अभ्यास पर ध्यान दे। नए कपड़ों का पटियाला सूट पाकर अंजू बहुत खुश थी। जब वो कॉलेज के एनुअल फंक्शन वाले दिन वो पटियाला सूट पहनकर कॉलेज जाती है तो सब देखते रह जाते हैं। यार, ये अंजू इतना स्टाइलिश पटियाला सूट कहाँ से लाई, वो भी नए कपड़ों का। उसके बाद तो अंजू के पंजाबी गिद्धा डांस ने भी स्टेज पर आग लगा दी और अंजू पुरस्कार विजेता बन गई। उस दिन कॉलेज की उन सभी लड़कियों ने अंजू से माफी मांगी जो उसका मजाक उड़ाती थी। अंजू ने सबको माफ कर दिया और घर आकर पुरस्कार के पैसे अरुणा को दे दिए। भाभी, इन पैसों पर आपका अधिकार है। मैं जानती हूँ कि मेरे पटियाला सूट के लिए आपने रात रात भर जाग कर लोगों के कपड़े सिले हैं। अरुणा ने अंजू को गले से लगा लिया। उसी दिन से अरुणा के पास पटियाला सूट के लिए लड़कियों और महिलाओं का तांता लगना शुरू हो गया।